स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 8 में आज हम लोग पढ़ेंगे यह ब्लॉक या आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतरस्थ संक्रमण तत्व क्या होता है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो अब यहाँ पर हेडिंग को पहले नोट कर लीजिए कि एफ ब्लॉक या आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतरस्थ संक्रमण तत्व, मतलब एफ ब्लॉक के तत्व को क्या कहा जाता है। तो एफ ब्लॉक के तत्व को जो है आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, अंतरस्थ संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो पेपर में जो है नाम बदल करके भी पूछा जाता है कि आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है, तो समझ जाइएगा कि एफ ब्लॉक के तत्व ही पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर होगा वे तत्व जो n-2 एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। मतलब ये तत्व होते हैं जो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, भरते हैं, उन्हीं को एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और एफ ब्लॉक के तत्व को ही क्या कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतरस्थ संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वे तत्व होते हैं जो किस ऑर्बिटल में, एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं या एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसी को एफ ब्लॉक के तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व या अंतरस्थ संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी पहले इस परिभाषा को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एफ ब्लॉक के तत्व की प्रकार। एफ ब्लॉक के तत्व कितनी प्रकार के होते हैं। तो एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग को नोट कर लेंगे कि एफ ब्लॉक के तत्व के प्रकार। तो अब लिखेंगे एफ ब्लॉक के तत्व 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार में कौन कौन होते हैं, तो पहला का नाम क्या है, लैंथेनाइड श्रेणी आता है, और दूसरा का नाम क्या है, एक्टिनाइड श्रेणी। मतलब एफ ब्लॉक के तत्व में 2 प्रकार में लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं, दूसरा क्या होता है, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व के, क्या लिखेंगे, तत्व। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्टिनाइड श्रेणी के क्या हो जाएगा यहाँ पर, के तत्व। मतलब जो एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कौन कौन आते हैं और लैंथेनाइड श्रेणी क्यों नाम रखा गया और इसमें कितने तत्व आते हैं, अब इसके बारे में समझेंगे। तो अब यहाँ नोट करते चलिएगा, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व जो है हेडिंग पहले नोट कर लीजिए। अब इसका जो परिभाषा क्या होगा, मैंने लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कौन कौन से होते हैं और इनका नाम लैंथेनाइड श्रेणी क्यों रखा गया है, अब इनके बारे में भी समझेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे आवर्त सारणी के आवर्त 6 में लैंथेनम LaZ बराबर 57, मतलब जो है लैंथेनम से चालू होता है और लैंथेनम का जो इसका प्रतीक क्या होता है, La होता है, और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वह 57 होता है। कितना होता है, 57 से आगे के 14 तत्वों, मतलब इसमें लैंथेनाइड श्रेणी में 14 तत्व होते हैं और कहाँ से चालू होते हैं, तो 57 परमाणु क्रमांक से चालू होते हैं और आगे के 14 तत्व जो है ल्यूटीशियम, क्या है, ल्यूटीशियम जो है Lu इसका प्रतीक होता है, और 71 तक में, और जिनमें 4 एफ ऑर्बिटल में क्या होते हैं, भरते हैं। मतलब लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व होते हैं जब इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस क्लास तक जाएगा, 4f क्लास, मतलब 4f ऑर्बिटल तक ही भरते हैं। ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो लैंथेनाइड श्रेणी समझ में आ गया होगा कि मतलब इसमें कौन कौन से तत्व आएंगे, कितने तत्व होंगे, कहां से चालू होगा। अब हम लोग चलते हैं पीरियोडिक टेबल पर। पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाएंगे कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहां पे स्थित होते हैं।
तो अब ये टेबल जो देख रहे हैं ये पीरियाडिक टेबल है और इसमें ध्यान से देखेंगे ये दो जो लाइन बने हुए हैं, दो स्तंभ जो बने हुए हैं, यह यस ब्लॉक के तत्व हैं। किस ब्लॉक के? यस ब्लॉक के होते हैं। और इधर जो 6 कॉलम बने रहते हैं, 6 स्तंभ बने होते हैं, तो यह जो होते हैं क्या होते हैं? पी ब्लॉक के होते हैं। और यह जो है बीच में जो देख रहे हैं ये डी ब्लॉक के तत्व हैं। कौन सा ब्लॉक के? डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे, यहाँ से जो देख रहे हैं, यहाँ से जो हमारा निकला हुआ बाहर की तरफ जो देख रहे हैं 2 लाइन जो बना हुआ है, तो ये 2 जो बाहर लाइन बना है, एक यल ए से देख रहे हैं, यल ए से लेकर के यहाँ से लेकर के 71 तक, मतलब 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। तो यह जो लाइन जो ऊपर जो देख रहे हैं ये कौन से तत्व के हैं? तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व हैं। और यह जो दूसरा लाइन जो बना हुआ है एक्टिनाइड के हैं। किसके हैं? एक्टिनाइड श्रेणी के हैं। तो यहाँ से जो है डी ब्लॉक के जो तत्व में जो देख रहे थे वह 57 के बाद जो 58 जो आ जाएगा, तो 58 से लेकर के और कहाँ तक? 71 तक के जो सभी तत्व जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? लैंथेनाइड के श्रेणी के तत्व कहलाते हैं। मतलब ये लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी को तत्व को कहाँ पे रखा गया है? आवर्त सारणी में। तो ये आवर्त के जो नीचे जो 2 लाइन देख रहे हैं, 2 जो हमारे पंक्तियां बना है, तो पहले वाले पंक्तियों को लैंथेनाइड कहेंगे और दूसरे वाले पंक्तियों को क्या कहते हैं? एक्टिनाइड के श्रेणी के तत्व कहते हैं। तो इसमें 14 तत्व होते हैं। किसमें? इसमें 14 तत्व भाग लेंगे। और नीचे वाले एक्टिनाइड में भी कितने तत्व होते हैं? 14 तत्व इसमें भी भाग लेते हैं। अब इसको कैसे याद रखेंगे? अभी आपको एक ट्रिक बताया जाएगा, जिससे आपको एक ट्रिक के माध्यम से पूरे तत्वों को आपको नाम क्या रहेगा? याद रहेगा। और यहाँ पर भी इसका भी ट्रिक बता देंगे, जिससे आपको दोनों लाइन का जो है तत्वों का आपका नाम याद हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं। तो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व समझ में आप लोग को आ गया होगा कि लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व आवर्त सारणी में कहाँ पे रहते हैं और आवर्त सारणी के किस जो है कहाँ से चालू होता है, और लैंथेनाइड श्रेणी का नाम क्यों लैंथेनाइड श्रेणी रखा गया है। तो आप विशेष में आपको याद रखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग पहले लिख लीजिए कि जिनमें 4f ऑर्बिटल में क्या होते हैं? भरते हैं, ऐसे तत्व को क्या कहा जाएगा? लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। यह आवर्त सारणी के बाहर आपको दिखाया है कि आवर्त सारणी के बाहर वो क्या था? वह नीचे एक 36 पंक्तियों में रखा गया है। तो इसको कहाँ पे रखा गया है? आवर्त सारणी के जो नीचे जो 2 36 पंक्तियां देखे हैं, तो पहली 36 पंक्तियां को क्या कहेंगे? लैंथेनाइड कहा जाता है और दूसरी 36 पंक्तियां को एक्टिनाइड के श्रेणी के तत्व कहा जाता है। आप लोग विशेष में याद रखेंगे कि यह श्रेणी लैंथेनम तत्व से आरंभ होती है। किससे तत्व से? लैंथेनम। लैंथेनम से जब आरंभ होती है इसलिए इसे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। मतलब कहाँ से आरंभ हुआ? लैंथेनम तत्व से आरंभ हुआ, इसलिए इस श्रेणी का नाम क्या रखा गया है? लैंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। आप लोग इसको विशेष में याद रख लीजिएगा। तो समझ में आ गया लैंथेनाइड श्रेणी। अब हम लोग लैंथेनाइड श्रेणी में तत्व का नाम क्या है, इसका तत्व का नाम कैसे याद करेंगे, आपको ट्रिक बताया जाएगा। तो अब यहाँ नोट करेंगे हेडिंग। तो अब यहाँ हेडिंग को नोट कर लीजिए, लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व। अब लैंथेनाइड श्रेणी में कितने तत्व होते हैं? तो लिखेंगे लैंथेनाइड श्रेणी में 14 तत्व होते हैं। कितने तत्व? 14 तत्व। अब 14 तत्वों का नाम क्या क्या है और उनका परमाणु क्रमांक कितना है? तो यहाँ लिखेंगे लैंथेनम La होता है, सीरियम Ce होता है, प्रोजियोडीमियम क्या होता है? Pr होता है, नियोडीमियम क्या होता है? Nd होता है, प्रोमीथियम Pm होता है, सेमेरियम यम होता है, यूरोपियम EU होता है, गैडोलिनियम क्या होता है? Gd होता है, टर्बियम क्या होता है? Tb होता है। तो ऐसे जो है आपको ये टोटल नाम जो है 14 तत्व हैं। 14 तत्वों को पहले इस तत्वों को नाम पहले आप लोग याद कर लीजिए। ये 14 तत्वों को क्या क्या नाम है पहले इसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद से इसका प्रतीक लिख लीजिए। प्रतीक लिखने के बाद से इसका परमाणु क्रमांक को लिख लीजिए। और जब लिखने के बाद से अब इसको याद कैसे करेंगे, तो आपको ट्रिक बताया जाएगा, जिससे आप इस ट्रिक के माध्यम से जो है आप इसका नाम याद कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, थोड़ा सा जो भाषा इसका है थोड़ा सा दूसरा भाषा है, मेरे नाम थोड़ा बड़े बड़े नाम है, तो इसको 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। अब इसको एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? सीने पर ध्यान दीजिएगा, सीने पर क्या कहेंगे? सीने पर नदियाँ। तो सीने पर नदियाँ, ध्यान दीजिए, इसको नहीं याद करेंगे क्योंकि यल ए से चालू हुआ है, मतलब यहाँ से माना जाएगा। 58 से लेकर के कहाँ तक माना जाता है? 71 तक। तो आपको लैंथेनम तो नाम याद रहेगा, इसमें भूलिएगा नहीं, लैंथेनम से चालू होता है तो यल ए हो जाएगा। अब यहाँ से कहेंगे सीने पर नदियाँ
प्रेम की समाई, क्या कहेंगे, सीने पर नदियाँ, यहाँ से कहेंगे सीने पर नदियाँ, प्रेम प्रेम की समाई यू हो जाएगा गद गद, तब दिल हुआ इधर तुम यहाँ लूटे। कैसे बोलेंगे, तो यहाँ लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, इसको लिखते चलिएगा, साथ में लिखेंगे यहाँ पर सीने सीने पर नदियाँ, सीने पर क्या लिखेंगे, नदियाँ नदियाँ प्रेम की, पीएम का मतलब प्रेम की, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई, यम का मतलब समाई। एक ट्रिक है जिससे आप बना सकते हैं, यू मतलब यू मतलब इसको कहेंगे यू गद 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 गद, तब टीवी का मतलब कहेंगे तब डी वाई का मतलब दिल, तब दिल, यच का मतलब हुआ, ई आर का मतलब इधर, टीएम का मतलब हुआ तुम, और यहाँ वाई बी का मतलब यहाँ, आई एल का मतलब लूटे। यह जो है ट्रिक है, इसको 2 बार पढ़िएगा। कैसे पढ़ेंगे, सीने पर नदियाँ प्रेम की समाई यू गदगद, तब दिल हुआ इधर तुम यहाँ लूटे। तो इसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा ना, तो यह आपको क्या होगा, यफ ब्लॉक के जो तत्व में लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। और इसको लिख करके इसको आपको लिखना है, इसको बनाते चलिएगा। सीने का मतलब सी कर दीजिएगा, सी का नाम क्या है, सीरियम है। तो ऐसे इसको जो अपने कॉपी में पहले नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद से इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद इसको 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको ये सभी तत्वों का नाम याद हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व अब क्या होते हैं। तो जैसे हम लोग लैंथेनाइड के श्रेणी पढ़े हैं, इसी प्रकार अब हम लोग एक्टिनाइड के श्रेणी पढ़ेंगे। तो यह ब्लॉक के तत्व कितने प्रकार का बताया गया था, तो यह ब्लॉक के तत्व जो है 2 प्रकार का बताया गया था। पहला का नाम क्या बताया गया था, लैंथेनाइड के श्रेणी, और दूसरा नाम क्या बताया गया था, एक्टिनाइड श्रेणी। तो अब एक्टिनाइड श्रेणी और जो है तत्व क्या कहलाता है, तो यहाँ लिखेंगे एक्टिनाइड श्रेणी या एक्टिनाइड जो हमारा तत्व है, अब इसका क्या कहलाएगा और कहाँ से ये चालू होता है, और उसका परमाणु क्रमांक कहाँ से चालू होगा और कहाँ पे ख़त्म होगा, और इसमें कितने तत्व भाग लेते हैं, अब इनके बारे में समझेंगे। तो पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए कि एक्टिनाइड श्रेणी क्या होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आवर्त सारणी के आवर्त 7 में, ध्यान दीजिएगा, आवर्त सारणी के आवर्त किस में, 7 में, और वो क्या था, आवर्त सारणी के 6 में, आवर्त 6 में था, और ये आवर्त किस में है, 7 में है। एक्टिनियम, क्या नाम है, एक्टिनियम एसिस को कहेंगे, उसका परमाणु क्रमांक क्या है, जेड बराबर 89, मतलब जेड का मतलब परमाणु क्रमांक, मतलब एसी जो तत्व हैं उसका परमाणु क्रमांक क्या है, 89 से आगे के 14 तक तत्वों को लारेनेशियम एल आर जो है जेड बराबर 103 को, जिनमें 5F, अब देखिए अभी हम लोग लैंथेनाइड जो पढ़े थे वो 4F था, और ये क्या है 5F ऑर्बिटल भरते हैं, ऐसे तत्व को एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। कितना आसान है, मतलब यह कहाँ से चालू होता है, 89 से चालू होता है, और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है, 103 परमाणु क्रमांक तक जाकर के क्या होता है, खत्म होता है। इसमें कितने तत्व होते हैं, 14 तत्व होते हैं, और किस ऑर्बिटल में भरते हैं, तो 5F ऑर्बिटल में यह प्रवेश करते हैं। तो इसे अपने कॉपी में लिखिए और 2 बार पढ़िए। थोड़ा नाम जो है यहाँ एक्टी जो लिखा है, एक्टिनियम जो है देख रहे हैं, और ये क्या है, लारेनेशियम जो है, थोड़ा नाम टेढ़ा है, इसे 2 बार 3 बार पढ़िएगा, आपको याद हो जाएगा। तो अब इसका नाम क्यों जो है एक्टिनाइड श्रेणी पड़ा, तो कहाँ से चालू हुआ है, तो एक्टिनियम, क्या है, एक्टिनियम नियम तत्व के आरंभ होने से इस श्रेणी को क्या कहा जाएगा, एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कहते हैं। मतलब एक्टिनियम से चालू होता है, इसलिए इस श्रेणी का नाम पड़ा एक्टिनाइड श्रेणी बना। अब एक्टिनाइड श्रेणी में कितने तत्व आते हैं, अब तत्वों के बारे में समझेंगे, और उनका जो है क्या ट्रिक है, ट्रिक भी आपको बताया जाएगा।
तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व। तो एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व कितने होते हैं? 14 होते हैं। तो अब 14 में यहाँ नाम देखिए, थोड़ा सा नाम टेढ़ा है, तो इस नाम को पहले आप सभी विद्यार्थी पहले से अपने कॉपी में क्या कीजिए, लिख लीजिए, 2 बार पढ़िएगा, आपको यह नाम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल जो है 14 तत्वों को नाम लिखा गया है। ये 14 तत्वों को पहले नाम को नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसके प्रतीक को नोट कर लीजिएगा और उसके बाद उसके परमाणु क्रमांक को भी नोट कर लीजिएगा। अब नोट करने के बाद से अब इसका ट्रिक क्या है, अब यहाँ ट्रिक याद करेंगे जिसके माध्यम से सभी तत्वों का प्रतीक भी आपको याद हो जाए और इसका नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो पहले इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन लेने के बाद से इसका नाम को अपने फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ये परमाणु क्रमांक भी लिख लीजिएगा। और इसका परमाणु जो है, इसका जो ट्रिक क्या है, तो यहाँ से देखिएगा जो है 89 से 90 से आपको याद रखना है, क्योंकि 89 के बाद से ये चालू होता है। तो हमारा जो है यहाँ से TS से होगा। तो इसको कैसे याद करेंगे, थोड़े पापड़, क्या कहेंगे, थोड़े पापड़, यू नापो पके आम, क्या कहेंगे, नापो पके आम, ए मतलब आम, कम, सी मतलब कम, बिकेंगे, बीके मतलब बिकेंगे, और यहाँ कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, ऐसे बनाना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो है इसको लिखते चलिएगा। यहाँ लिखेंगे थोड़े, क्या कहेंगे, थोड़े, ये ट्रिक है, थोड़े, TH मतलब थोड़े होगा, PA मतलब क्या कहेंगे, पापड़, क्या है, थोड़े पापड़, यूं, यहाँ कहेंगे यहाँ पर यूं, होगा नापो, थोड़े पापड़ यूं नापो पके आम कम बिकेंगे, पके आम कम बिके, सी मतलब कम, और यहाँ लिखेंगे बिकेंगे, पके आम कम बिकेंगे कैफे में, किसमें, कैफे में ऐसे, ES का मतलब लिखेंगे ऐसे फरमाओ मैडम, ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ, नाश्ता, यन मतलब नाश्ता, यल मतलब लाओ। तो इसे 2 बार इसको भी पढ़िएगा, आपको ये ट्रिक क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कैसे बोलना है, क्या है, थोड़े पापड़ यूं नापो पके आम कम बिकेंगे कैफे में ऐसे फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। तो इसे 2 बार 3 बार पढ़िएगा, आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यह जो है यह ब्लॉक के तत्व जो हैं 2 प्रकार के थे। अब दोनों प्रकार के जो हम बता दिए, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो ये दोनों को जो है लैंथेनाइड एक्टिनाइड श्रेणी के जो तत्वों को पहले अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कीजिए, 2 बार पढ़िए। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंथेनाइड श्रेणी के जो समान लक्षण क्या है और एक्टिनाइड श्रेणी के समान लक्षण क्या है। अब लक्षण के बारे में समझेंगे। तो आज का वीडियो पहले कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कर दीजिए और वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद से आप लोग पढ़ाई कीजिए। और उसके बाद से यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास किसके लिए चलाया जा रहा है, आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो इसलिए घंटी को दबाना मत भूलिए। तो आज का पढ़ाई जो रहेगा इतना ही रहेगा, और कल हम लोग पढ़ेंगे लैंथेनाइड श्रेणी के समान लक्षण क्या है और उसके विशेषताएं क्या है, कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज जो है इतना ही, अब मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।